बुकलेट, तो पहले दो पेज छोड़ दिए, फिर थर्ड पेज से अभी इस बार हिंदी में बनाया है, अभी तो अंग्रेजी में है, अभी हम हिंदी और मराठी में भी इसको निकालेंगे, लेकिन अंग्रेजी बहुत आसान है इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसमें मैंने क्या किया है कि 12वीं के बाद 10+2 के बाद हमारे देश में क्या क्या मौके हैं हमारे बच्चों के लिए, कौन से जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है, पर उसके अलावा क्या क्या मौके हो सकते हैं जिसका हमारे जो अभी 10वीं में है बच्चे, 11वीं में है या 12वीं में, ये सारी जगहों पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने एक एग्जाम दिया है जिसका नाम है CUET एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जाम है ये अभी पिछले 2 साल से हो रहा है। अब इसके नीचे आप देखेंगे कि लिस्ट दी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो इंडिया में 3 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं। एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, यानी कि जो राज्य सरकार चलाती है, जैसे कि आपका नागपुर यूनिवर्सिटी, ये राज्य सरकार की। फिर एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यानी कि राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चलाता है, उसको पैसा देता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है ज़्यादा अच्छी होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज है, टीचर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से होते हैं, तो इनका जो क्वालिटी है पढ़ाई का वो बाकी यूनिवर्सिटीज से अच्छा रहता है। और तीसरा अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत महंगी है, बहुत पैसा देना पड़ता है और उनका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं। मेरा फोकस ये है कि ये जो आपके सामने 20-25 यूनिवर्सिटीज दी गई है लिस्ट में, ये इंडिया की कुछ सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है, जहाँ पर आप BA, BSc, BCom, BBA ये सारे कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट है, ये जो CUET ऊपर एग्जाम दिया हुआ है ना, ये सारी जो नीचे की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका कंबाइंड टेस्ट है। पहले 2 साल पहले हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग प्रवेश परीक्षा लेती थी, तो हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि पता ही नहीं चलता था कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब निकल रहा है। अभी 2 साल से एक अच्छा ये हो गया है कि अब आपको एक ही एग्ज़ाम देना है CUET का, और इस एग्ज़ाम में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि आप एक ही एग्ज़ाम के द्वारा ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो 12वीं के बाद ये एग्ज़ाम होता है, जब आप 12th कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, इंडिया की जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबके लिए है। अब आप पढ़िए, देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है CUET इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये राष्ट्र स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा है जिसको NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये एडमिशन के लिए है टू ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। 12वीं के बाद जो डिग्री होती है उसको हम UG बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट। BCom, BSc है ना, BBA, B Pharma, ये सारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहलाता है। तो UG कोर्सेज के लिए